वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 15 दिसंबर 2021 और 15 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य पर बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। कंप्लीट जानकारी यहां से मैंने आपको दिया था। आई होप कि आपको सारी चीजें याद होंगी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरबाज अंसारी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिए जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है कोशिश कीजिए कि उस सभी प्रश्नों के बारे में विश्लेषण सहित आप वहां पर कमेंट बॉक्स में एकदम से लिखें। और एक यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना, जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ फाइल को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस पीडीएफ की विशेषता यहाँ पर यह है कि जनवरी से लेकर के नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। बहुत मेहनत के बाद इस पीडीएफ को तैयार किया गया है, तो आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। दिए गए लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को आप वीवीआई प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुजफ्फरपुर जिला को पूरे देश में दूसरे स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए आकांक्षित जिलों की रैंकिंग जारी की है। यह रैंकिंग अभी हाल ही में जारी किया गया और इनमें बिहार के 4 जिले टॉप 5 में आए हैं। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो इस रिपोर्ट में जो टॉप 5 जिले उनमें से 4 जिले जो है बिहार राज्य के जिले हैं, जिसमें से मुजफ्फरपुर को देश में दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर झारखंड का दुमका है, तीसरे स्थान पर बिहार के औरंगाबाद, चौथे स्थान पर बांका और 5वें स्थान पर शेखपुरा को जगह मिला है। यानी कि अगर हम बात करें बिहार का दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा स्थान और 5वां स्थान है। पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो झारखंड का शहर, झारखंड का जिला दुमका है। अब यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में एक और चीज को लिखा है कि नीति आयोग ने चैंपियंस ऑफ चेंज की उपाधि देते हुए सभी 5 जिलों को बधाई दी और कहा कि इन जिलों ने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार किया है। और इसी को लेकर अभी हाल ही में मतलब कह सकते हैं इस रैंकिंग के साथ या फिर इस सम्मान के साथ ये 5 जिलों को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे हमने मुजफ्फरपुर की चर्चा की है तो मुजफ्फरपुर के बारे में एक पॉइंट हमने ऐड किया है कि हाल ही में मुजफ्फरपुर में एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने के द्वारा स्वीकृति दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ साथ एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए, एथेनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है अपना बिहार। ये कंप्लीट चीजों की जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है। ये तेलंगाना सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है और यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार सरकार के या फिर बिहार पंचायत चुनाव के तकनीक को अपनाने के बाद तेलंगाना सरकार के द्वारा कही गई है। अब यहाँ पर क्या स्पेशल है जिसे कि अपनाने के बाद तेलंगाना कर रही है, कंप्लीट चीजों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो आपको बता दूं कि हाल ही में तेलंगाना राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार के पंचायत चुनाव तकनीक की बहुत प्रशंसा की है। दरअसल इस बार बिहार के पंचायत चुनाव में मतदाताओं की पहचान के लिए बायोमेट्रिक पद्धति का पहली बार प्रयोग किया गया था और यहाँ पर ध्यान रखना, इसी को देखते हुए अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मतलब बिहार के पंचायत चुनाव की इस तकनीक को बहुत सराहा, बहुत प्रशंसा किया और इसे तेलंगाना में भी अपनाने की घोषणा की है। तो यहां से आप ये ध्यान रखें बायोमेट्रिक पद्धति से इससे मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो रहा है और साथ साथ मतगणना में भी अधिक पारदर्शिता भी आई है। तो ये पॉइंट यहां से ध्यान रखिए, इससे फायदा है। अब यहाँ पर देखिए इसीलिए तेलंगाना सरकार द्वारा इसे अपनाने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट हमने ये भी लिखा है कि एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला एनडीए शासित पहला राज्य बिहार है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात आई है बिहार पंचायत चुनाव 2021 की। तो अगर हम बात करें बिहार पंचायत चुनाव 2021 की तो इस वर्ष 2021 में बिहार पंचायत चुनाव 11 चरणों में आयोजित किया गया और ये मतलब कह सकते हैं पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है अभी हाल ही में जब ये पंचायत चुनाव स्टार्ट हुआ था तो उस समय स्टार्टिंग में इसमें कुछ देरी हुई थी और इसे देखते हुए पंचायत के कार्यभार का संचालन जो किया गया था ये परामर्शदात्री समिति के द्वारा किया गया था। ये तमाम चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। आई होप कि आपको ये चीजें याद होगी अगर आप यहाँ से रेगुलर वीडियो को फॉलो किए हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो लोग बीपीएससी और सीडीपीओ
जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं और जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल हैं और साथ साथ यहाँ पर जो इस सीरीज के अंतर्गत आप करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हैं, ये तमाम चीज़ों का बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा, तो पूरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के अगले तीसरे प्रश्न पे। तो यहाँ पे अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है। और ये बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि पहली बार ये टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार के कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में ये मतलब खोलने की घोषणा की गई है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 23 दिसंबर को कुढ़नी प्रखंड मुख्यालय में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खुलेगा। ये आपको ध्यान रखना, और ये पड़ता है मुजफ्फरपुर जिले में। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि वैसे लोग जो जर्जर पड़े शौचालय की मरम्मत कराने में असमर्थ हैं, उन्हें न्यूनतम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और लोगों को शौचालय निर्माण कराने से लेकर मरम्मत कराने तक के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना, इस मतलब कर सकते हैं पहले टॉयलेट क्लिनिक से ये तमाम चीजें की जाएगी, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड से किया गया है। तो ये चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे भी रख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौथे स्थान पर बिहार को रखा गया है। हम लोग यहाँ पे कंप्लीट चीजों को देखते हैं, पहले स्थान पर कौन है ये भी चीजें हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार में प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीएनजी व इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसको लेकर के परिवहन विभाग डीजल पेट्रोल की गाड़ियों को सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए अनुदान भी दे रही है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में सबसे आगे हैं। आपको यह ध्यान रखना, पहले स्थान पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक मतलब वाहनों के पंजीकरण की या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों की, तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है दिल्ली, तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। वहीं पर अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार इस मामले में चौथे स्थान पर है। अब देखिए यहाँ पर सरकार के द्वारा इसमें कुछ जीएसटी में कटौती किया गया, वो दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पर ऐड किया है कि सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटा करके 5% कर दिया गया है। और साथ साथ यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ, ये वाला लाइन यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट बनेगा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग एवं चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। ऐसा करने का उद्देश्य यहाँ पर यह है, मतलब सरकार कह सकते हैं इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों को मतलब अनुदान देकर के इसे बढ़ावा देना चाहती है। तो ऐसे में इसको ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में जीएसटी में भी कटौती किया गया था। और इस मामले में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में बिहार का स्थान पूरे भारत में चौथा है। पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक है। ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर हम चलते हैं पांचवें प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है हाल ही में किस जिले के 5 जिलों में ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों जिनमें कि ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं सतना में ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। अभी हाल ही में यह घोषणा किया गया। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो कुल 5 जिले हैं जहां पर इसकी मतलब कह सकते हैं खोले जाने की घोषणा की गई है। अब यहां पर हमने अगले पॉइंट में लिखा कि कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा व शिक्षा के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने के उद्देश्य से बच्चों को तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। और साथ साथ यहाँ पे बात आई है ड्रोन की, तो हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में से लिखा है कि भारत सरकार ने ड्रोन या मानव रहित हवाई प्रणाली के उपयोग और संचालन को विनियमित करने के लिए उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 लागू किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगर बात करें यहाँ पर ड्रोन की या फिर मानव रहित कोई भी विमान की, तो इसके लिए भी हाल ही में सरकार द्वारा उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 लागू किया गया था। अब यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से 2 प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। और साथ साथ हमारा दूसरा है कि मध्य प्रदेश का इंदौर स्वच्छता रैंकिंग में 5वीं बार शीर्ष स्वच्छ शहरों में शामिल रहा है। शीर्ष स्थान पर ये इंदौर को रखा गया 5वीं बार लगातार। तो ये चीजें भी आप यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में भारत में स्वदेशी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि 11 दिसंबर को, यानी कि 11 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ और वायुसेना ने मिलकर पोखरण रेंज से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है। अब यहाँ पे हम अगर मिसाइल की बात करें तो मिसाइल के बारे में कुछ चीजों को हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है। यह मिसाइल एक अत्याधुनिक MWD सुविधाओं से लैस है और साथ साथ जो सुरक्षित दूरी से उच्च परिशुद्धता स्ट्राइक क्षमता प्रदान करता है।
और अगर हम बात करें वायुसेना की, तो आपको एक पॉइंट यहाँ से ये ध्यान रखना है कि वायुसेना के प्रमुख हाल ही में एयर मार्शल VR चौधरी बनाए गए हैं। ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है हरराज संधू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा। यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। सभी चीजों को हम लोग एकदम से विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर इस इमेज में हरनाज संधू को देख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना, ये चंडीगढ़ की रहने वाली है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब भारत की हरनाज संधू ने जीता है। और मिस यूनिवर्स 2021 का ऐलान 12 दिसंबर 2021 को इजराइल के एलात में किया गया था। इजराइल के शहर एलात में इसका मतलब ऐलान किया गया था या फिर घोषणा की गई थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हरनाज संधू की, तो चंडीगढ़ की हरनाज संधू का जन्म सिख परिवार में हुआ था। और इनकी कुछ उपलब्धियों को हमने यहाँ पर ऐड किया जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 2017 में हरनाज संधू ने मिस चंडीगढ़ और साथ साथ 2018 में मिस मैक्स इमर्जिंग स्टार इंडिया 2018 के ताज से नवाजा गया था। और फिर उन्होंने मिस इंडिया 2019 में हिस्सा लिया, जहां वे टॉप 12 तक जगह बनाने में कामयाब हुए थे, यानी कि टॉप 12 में मतलब इन्होंने अपना स्थान को कायम किया था। यहाँ पर एक पॉइंट और है कि 2018 में हरनाज संधू ने मिस इंडिया पंजाब का खिताब भी जीता था। लेकिन अब इस वर्ष सितंबर में उन्होंने मिस डिवा यूनिवर्स इंडिया 2021 के ताज पर अपना कब्जा जमाया है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। 2000 यहाँ सितंबर नहीं बल्कि यहाँ पे दिसंबर होगा। इस वर्ष दिसंबर में उन्होंने मिस डिवा यूनिवर्स 2021 के ताज पर अपना कब्जा जमाया। और यहाँ पे अगर हम बात करें मिस यूनिवर्स की भारत के पक्ष में, तो मिस यूनिवर्स का ताज 21 सालों बाद भारत की झोली में आया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन और वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने इस ताज पर अपना नाम दर्ज किया था। और यहाँ पर इस तरह से अगर हम देखें तो हरनाज संधू तीसरी भारतीय है जिन्होंने इस ताज पर अपना नाम दर्ज किया है। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखें, मिस यूनिवर्स की अगर बात किया जाए तो भारत अब तक 3 बार मिस यूनिवर्स का विजेता बन चुका, जिनमें 1994 में सुष्मिता सेन पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर लारा दत्ता वर्ष 2000 में। अब 2021 में पूरे 21 साल बाद ये मिस यूनिवर्स का खिताब चंडीगढ़ के हरनाज संधू ने अपने नाम किया है भारत के लिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न गूगल इंडिया के ईयर इन सर्च 2021 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय द्वारा गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला कंटेंट क्या है। यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे यहां से रख सकते हैं। इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सर्च किया जाने वाला शब्द था या फिर कंटेंट था वो था IPL, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इस चीज में यहाँ पर बात किया गया गूगल इंडिया का, सिर्फ इंडिया के बारे में यहाँ पे किया गया है कि भारतीयों द्वारा गूगल पर सर्च किया जाने वाला मतलब सबसे ज्यादा कंटेंट क्या है। तो IPL ये मतलब कर सकते हैं, IPL संबंधित चीजों को यहाँ पर सर्च किया गया है। हमने यहाँ पे सभी चीजों को विस्तार से लिखा है कि वर्ष 2021 में सबसे अधिक गूगल पर IPL को सर्च किया गया और यह जानकारी गूगल ने अपनी सालाना रिपोर्ट में दी है और इसी रिपोर्ट के अनुसार ये सारी बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ICC T20 वर्ल्ड कप भी टॉप सर्च में शामिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह है कि गूगल ने अपनी सर्चिंग लिस्ट में बताया कि भारत समेत 70 देशों में यह ट्रेंड किया है। अब यहाँ पर अगर हम इस सूची की बात करें तो भारत में टॉप 10 सर्च करने वाले कंटेंट क्या है, आप यहाँ पर इस सूची को देख सकते हैं। हमने बड़ी मेहनत से इसे ऐड किया है। पहले स्थान पर है IPL, दूसरे स्थान पर है कोविन पोर्टल से ही कोरोना का टीकाकरण किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तीसरे स्थान की, तो तीसरे स्थान पर ICC T20 वर्ल्ड कप, चौथे स्थान पर है यूरो कप, 5वें स्थान पर टोक्यो ओलंपिक, 6ठे स्थान पर कोविड वैक्सीन, 7वें स्थान पर फ्री फायर रिडीम कोड। फ्री फायर एक गेम है, ऑनलाइन मल्टीप्लायर गेम है और ये 7वें स्थान पर है। 8वें स्थान पर कोपा अमेरिका, 9वें स्थान पर नीरज चोपड़ा और 10वें स्थान पर आर्यन खान। ये मतलब कह सकते हैं 10 कंटेंट गूगल इंडिया के द्वारा भारत में सर्च किया जाने वाला सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हैं कंटेंट था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। ये भी इसी रिपोर्ट से संबंधित है, हालांकि ये थोड़ा सा अलग है। ये प्रश्न गूगल इंडिया के ईयर इन सर्च 2021 के रिपोर्ट में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली फिल्म कौन सी है। इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की बात करें, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गूगल इंडिया की। तो आपको बता दो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जय भीम। ये एक तमिल फिल्म है और ये गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला फिल्म है। आपको ये ध्यान रखना, यहाँ पे भारत की बात किया जा रहा है। आपको यहाँ पर बता दो गूगल इंडिया की सर्च इन रिसर्च 2021 में टॉप 10 सर्च फिल्म है। पहले स्थान पर है जय भीम जो कि तमिल फिल्म है, दूसरे स्थान पर हिंदी फिल्म शेरशाह, तीसरे स्थान पर हिंदी फिल्म राधे और वैसे ही यहाँ पर तमाम सूची को ऐड किया गया है। दृश्यम जो कि कह सकते हैं दृश्यम 2 9वें स्थान पर और भोज द प्राइड ऑफ इंडिया हिंदी ये 10वें स्थान पर है। कुल मिलाकर ये तमाम चीजों को यहाँ से आप डिटेल को याद रख सकते हैं। अभी जो हाल ही में सूर्यवंशी रिलीज हुई है 7वें स्थान पर है। तमाम चीजों की जानकारी यहाँ से ध्यान रखें।
अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में 5वीं मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत 11 दिसंबर को हुई। इसका उद्घाटन किसने किया है? ये वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किया गया और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि इसका उद्घाटन 11 दिसंबर को किसके द्वारा किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बनवारी लाल पुरोहित इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये पंजाब के राज्यपाल है, इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। आपको यहाँ पे बता दूं कि देश की सरहद पर जान की बाजी लगाने वाले जाबाज जवानों के बलिदान को 5वीं मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2021 में याद किया गया और वर्चुअल रूप से होने वाले इस फेस्टिवल का उद्घाटन 11 दिसंबर 2021 को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने किया। अब यहाँ पे अगर हम इस फेस्टिवल की बात करें तो इस फेस्टिवल का एक थीम रखा गया था जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस फेस्टिवल का थीम रखा गया था 1971 भारत पाक। ये आपको ध्यान रखना 1971 भारत पाक, ये मतलब इसका थीम रखा गया था। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना 5वां मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल था जो कि 11 दिसंबर 2021 को आयोजित हुआ। अब यहाँ पर हम चलते हैं 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार ने रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बालकृष्ण दोषी इसका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूं कि जाने माने भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी ने रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जीता है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है बालकृष्ण दोषी। आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूं कि यह वास्तुकला के लिए दुनिया में सर्वोच्च सम्मान में से एक है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें इस सम्मान की रॉयल गोल्ड मेडल की तो ये मतलब कर सकते हैं वास्तुकला के क्षेत्र में दुनिया के सबसे सर्वोच्च सम्मान में से एक है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है इसकी घोषणा रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने किया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर हमने जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है रमेश पवार की, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि रमेश पवार हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। और साथ साथ ऑप्शन नंबर बी में हमने लिखा है विजय संपाला। तो यहाँ पर यह ध्यान रखें विजय संपाला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और तीसरे स्थान पर हमने लिखा है आर्या राजेंद्रन, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको यह ध्यान रखना आर्या राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना। इस तरह के छोटे छोटे फैक्ट अगर आप याद रखेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो अब यहाँ पर हम चलेंगे 12वें प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस युवा भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा जेरेमी लाल रेनुंगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में मिजोरम के युवा भारोत्तोलक जेरेमी लाल रेनुंगा ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के पुरुषों के 67 किग्रा भार वर्ग में 305 किग्रा के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर हम यहाँ पे इस प्रतियोगिता की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आपके लिए बन सकते हैं। यह प्रतियोगिता 2022 में बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाइंग स्पर्धा भी है, यानी कि क्वालिफाइंग स्पर्धा के तौर पर भी इस प्रतियोगिता को देखा जा रहा है। तो यहाँ से आपको ये तमाम चीजें याद रखना है। जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है मिजोरम के युवा भारोत्तोलक जेरेमी लाल रेनुंगा जिन्होंने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में मुंगेर जिला या फिर जमालपुर के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है? कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल जानकारी को भी लिख सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं हमारे बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि इसमें आपको कुल 50 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि आपको ध्यान रखना ये केवल और केवल हिंदी भाषा में होगा। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न होंगे सभी का आपको समग्र विश्लेषण देखने को मिलेगा। ये 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर है और यहाँ पर इस ऑनलाइन टेस्ट का आपको पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके अलावा जो आप यहाँ पर इस सीरीज के अंतर्गत वीडियो देखते हैं इसका आपको डेली मंथली बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से नोट्स मिलेगा। और इसके अलावा और भी कई सारे नोट्स है जो कि आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया जाता है। ये तमाम स्टडी मटेरियल के लिए हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो के साथ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।